देखो क्वेश्चन में दिया ये था कि POQ एक रेखा है, किरण OR। देखो POQ, फिर कह रहा है OR Q पर लंब है यानी कि यहाँ कितने का डिग्री का बना, 90 डिग्री का कोण बन गया। फिर ये कह रहा है कि किरणों OP यानी कि ये वाली रेखा इधर दिख रही, वो OR का मतलब ये वाली रेखा है, इन दोनों के बीच में OS एक अन्य किरण है। फिर अपन को सिद्ध करने का कह रहा है कि कोण ROS यानी कि ये वाला, ठीक है। फिर कह रहा है ROS, इसके लिए कह रहे हैं तो 1/2 QOS। देखो QOS ये पूरा वाला बड़ा जो रेखा है, फिर माइनस कोण POS यानी कि इस बड़े वाले में से ये घटाएंगे तब कौन आएगा ये। फिर देखो अपन कह रहे हैं सॉल्यूशन में POQ एक रेखा है, PO रेखा है, तो इस ऊपर लंब P है, तो क्या लिखा अपन लोगों ने OR, ये लंब का चिन्ह है, PQ इस पे लिख दिया। यदि लंब है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कोण ROQ बराबर कितने डिग्री, 90। फिर अपन लोगों ने कहा अब कोण POR, देखो POR ये भी कितने डिग्री, 90। तो अपन लोगों ने लिख दिया कि भाई यहां इसलिए लिखो ROQ बराबर 90, कोण POR बराबर। फिर इसने लिखा कि भाई कोण POR, देखो POR ये लिखा है POS यानी कि ये कोण प्लस इन दोनों कोणों के योग के बराबर है, ये बड़ा वाला ये प्लस ये, तो समीकरण हो गया 2। फिर अपन लोगों ने लिखा SOQ ये भी दो कोणों के बराबर है, देखो एक तो ये दूसरा ये, देखो SOQ बराबर हो गया SOR प्लस कोण है ROQ। इसमें क्या लिया अपन लोगों ने ROQ निकाल दिया ताकि इस समीकरण से अपन को बराबर मिल जाए। ROQ को रखा एक तरफ, इसको उस तरफ ले गया, तो ये जो माइनस प्लस का था वो यहाँ हो गया माइनस का, यानी कि SOQ माइनस SOR ये दोनों हो गए समीकरण, इसको 3 दे दिया। फिर अपन लोग लिख रहे हैं समीकरण 1 से ये दोनों बराबर है, तो ये लिखा बराबर। अब यहाँ ROQ और POR की अपन लोगों ने वैल्यू रखी समीकरण 2 और समीकरण 3 से। जैसे ही वैल्यू रखी ये इस प्रकार से निकला। फिर अपन लोगों ने ये इस तरफ लाए तो SOR और SOR एक तरफ हो गए, SOR और SOR एक और एक मिलके कितने हो गए 2, और ये SOQ माइनस POS। फिर इसको इस तरफ लिखा तो 2 बराबर कोण SOR इक्वल टू कोण SOQ माइनस POS, 2 को इसके बट्टों में भेजा और जो अपन को सिद्ध करना था वो, ठीक है। पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, सूचना जैसी दी रखी है उससे अनुसार इसने कहा कोण XYZ बराबर कितने डिग्री, इसने कहा भाई XY ये है एक रेखा, इसको कहां तक बढ़ाया गया है P तक। फिर इसने कहा XYZ कितने डिग्री 64। फिर अपने पास लिखा है YQ, जो Y और Q है वो इन दोनों कोण का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है तो 2 बराबर भागों में बांटेगा, 2 बराबर भागों में, जैसे ये x है तो ये भी क्या होगा x। फिर अपन लोगों ने देखा कि कोण एक तो ज्ञात करना है ये वाला ZYQ ये। फिर कह रहा है इस कोण का जो ये जो कोण दिख रहा है QYP इसका क्या निकालना है प्रतिवर्ती है जो उसका उल्टा बाहर वाला, यदि अंदर वाला दे रखा है तो उसके बाहर वाला जो होगा वो प्रतिवर्ती। अब अपन लोगों ने दिखा कि XY को P तक बढ़ाने पर दी गई सूचना क्या था, तो चित्र बनाया गया जिसमें कोण दे रखा है अपन को XYZ बराबर कितना 64, ये अपन को किताब वाले ने दिया है, क्वेश्चन में दिया है। फिर लिखा है YQ, ये Y और Q कोण ZYP का क्या है समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो फिर यहां लिखा अपन लोगों ने इसलिए कि ZYQ किसके बराबर है QYP। ये आप लोग कह सकते हैं यहां और लिख देते हैं कि जो Y और Q है वो समद्विभाजक है, समद्विभाजक लिख दिया, समीकरण 1 हो गया। अब फिर जो अपन को पता है भाई एक रेखा जैसे यू बढ़ती है, एक रेखा पे कितने भी कोण बढ़ाओ
उन सब का योग कितना होता है 180। चाहे जैसे देखो मैंने 4 कौन बनाए 1 2 3 4, इन सब का x y z e f इन सब का योग कितना होना चाहिए 180। फिर अपन लोगों ने लिखा कोण x y p यानी कि सरल कोण होता था उसका लिखा है कि x y p बराबर कोण x y z यानी कि x y z ये वाला कोण, फिर y z q ये वाला कोण, फिर q y p ये वाला कोण, फिर ये x y z तो ये तो सरल कोण है इसका मतलब 180 और x y z ये दिया हुआ है कि ये पड़ा 64 समीकरण 1 से लिख दिया। फिर ये बचे देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है समीकरण 1 से, ये देखो कोण z y q बराबर कोण q y p बराबर है, तो एक जगह रख लिया कि भाई भले तो z y q को उसके इक्वल में रखें चाहे वो रखे, तो दोनों में से कौन सा रखा z y q, तो ये एक और एक मिलके कितने हो गए 2 और ये 180 में से 64 गए तो 116 z y q 116 बटे 2। फिर z y q कितना आया 58, क्योंकि समीकरण 1 से ये और ये दोनों बराबर है तो दोनों वैल्यू कितनी होगी 58। फिर लिखा प्रतिवर्ती वाला कोण कह रहा है प्रतिवर्ती कोण q y p 360 होता है, आपको पता है एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है 360, तो 360 में से 58 को घटाए तो 302, ये दोनों आपका आंसर।